हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारी इस क्लास की खासियत ये है कि हम आपका बहुत कम समय लेते हुए मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करवाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेके अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये 5555 से भी ज़्यादा प्रश्न की ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप बहुत दिनों तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी नी बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास अपनी हम शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे, यानी एक दिन पहले हमने जो 12 क्वेश्चन करे होते हैं उनको यहाँ पर दोबारा से हम सरसरी निगाह से देखते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई? तो ये है मुखी। ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में इसने जन्म दिया है ये भी याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉश ने। कौन से देश से हैं ये? मैक्सिको से। नेक्स्ट है, भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? इसका नाम है बिरसा 101 और ये बिरसा मुंडा को डेडिकेटेड है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए? तो ये इवेंट कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। भारत का यहां पर प्रतिनिधित्व किया था खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये इसका 20वां संस्करण था। थीम क्या रखी गई G20 समिट के लिए? एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया? इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अलॉन्ग विथ लार्सन एंड टुब्रो। अगला है, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है लियोनार्डो डिकैप्रियो। अगला है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अगले साल नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर होस्ट करने वाले हैं। कौन सा देश 2026 में COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये है तुर्की। और जो COP 32 है वो कौन से देश में होगा? वो होगा एथियोपिया में। ठीक है, और हाल ही में COP 30 हुआ था बेलेम, ब्राज़ील में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध EV निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ पर खुलेगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अब कौन सा बन गया? तो ये है HDFC बैंक। इस रिपोर्ट को जारी किया है कंटार ब्रांड्स ने। भारत के टॉप 3 ब्रांड कौन से हो गए? पहले पर है HDFC बैंक, दूसरे पर है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और तीसरे पर है आपका एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 11 था, किस देश ने भारत को $92.8 मिलियन की FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और M982A1 एक्स कैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये देश है अमेरिका। और लास्ट था, भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ओथ दिलाई है हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कौन है ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, बहुत दिनों से ये ऑलरेडी डिसाइड था कि 53rd नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं वो सूर्यकांत बनेंगे। और ये क्यों डिसाइड था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं उन्हीं को अगला चीफ जस्टिस बनाया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया। ये हमारे 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो 23 नवंबर को समाप्त हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, ब्राज़ील, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का कानूनी आधार जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 124 है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के फॉर्म में कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के तहत इलेक्ट होते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 124। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सूर्यकांत। याद रखिएगा हमारे 52 नंबर के चीफ जस्टिस हो गए जस्टिस BR गवई और इनको रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर सूर्यकांत, और जो कि ये 53 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस बन रहे हैं। कई बार एग्जामिनर जो है वो थक जाता है आपसे नाम पूछते पूछते, तो ये पूछ लेते हैं कि जो जस्टिस सूर्यकांत हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने इंडिया के, वो कौन से नंबर के बने हैं। ठीक है, तो नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलिए हम कुछ 2025 की इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए सुरक्षा सचिव कौन बने? ये हैं पराग जैन। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है मिस्टर मनोज कुमार को। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बन गए मिस्टर दीपक गुप्ता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का नया निदेशक बनाया गया अंकथी राजू को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष बन गए हैं आनंद गोयनका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई कार्यकारी निदेशक बनी सोनाली सेन गुप्ता। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति सौमेन सेन। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए CP राधाकृष्णन। और भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 की राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक हम सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। जैसे कि अब तक हमने समिट्स का टॉपिक कर लिया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स का टॉपिक किया है, फिर हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का टॉपिक किया, रैंक्स एंड इंडिसेस का। तो इस तरह से हम करंट अफेयर्स को यानी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हमने इस तरह ग्रुप वाइज भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे बैक टू बैक एग्जाम हैं, करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वाली सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? 26 नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया की कौन बनी हाल ही में? इनका नाम है सरयू वेलपुला। ठीक है, डी ऑप्शन, और यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी सरयू वेलपुला और ये तेलंगाना के वारंगल शहर को बिलोंग करती हैं। उन्होंने नवंबर 2025 में ये उपलब्धि हासिल करी जब उन्होंने सर्बिया के सेंट्रल सर्बिया की फर्स्ट लीग में अपना अंतिम WGM मानदंड को पूरा किया। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, ये 26 नंबर की हमारी शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं सरयू वेलपुला, कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? तेलंगाना को। ठीक है, पिछले दिनों नवंबर 2025 में ही एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड, और हमारे 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर सामने आए थे और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राहुल VS। ठीक है, और ये जो राहुल VS हैं ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ पिछले दिनों मतलब लास्ट वीक यानी नवंबर या अक्टूबर मंथ में 90th ग्रैंड मास्टर भी सामने आए थे और इनका नाम था एलम पार्थी AR। ठीक है, और ये भी तमिलनाडु स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो लेटेस्ट हैं, बिल्कुल जो 1-2 महीने में ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं, उनका नाम और उनके स्टेट का पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक किसने शुरू किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें से जिसने कि प्रोजेक्ट गज लोक को शुरुआत करी है? पर्पस क्या है? जो एशियन एलिफेंट्स हैं और ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं उनके बॉन्ड को इलस्ट्रेट करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने प्रोजेक्ट गज लोक की शुरुआत करी है। ये एक पहल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हमने कब मनाया? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हमने कब सेलिब्रेट किया है? आंसर हो जाएगा 18 से लेकर 24 नवंबर को। ठीक है, सी ऑप्शन सही है।
विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवा प्रतिरोधी संक्रमण के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। ठीक है, यानी कि एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। तो याद रखिएगा कि हर वर्ष हम 18 से 24 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। इस साल के लिए हमने थीम रखी है एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुन लिया गया है? कौन से प्लेयर हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, रॉजर फेडरर। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर और इनको बहुत बड़ा ये सम्मान मिला है। रॉजर फेडरर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया। रॉजर फेडरर के अलावा योगदानकर्ता श्रेणी में लंबी समय तक प्रसारणकर्ता और पूर्व खिलाड़ी रही मैरी कैरिलो को भी चुना गया। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। इन सभी का आधिकारिक प्रेरण समारोह अगस्त 2026 में अमेरिका के रोड आइलैंड में स्थित ITHF में होने वाला है। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, रॉजर फेडरर और मैरी कैरिलो। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रॉजर फेडरर। सबकी कंट्रीज एक बार चेक करते हैं। राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के प्लेयर हैं, स्पेन देश के लिए खेलते हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिकन प्लेयर हैं। रॉजर फेडरर की ऑलरेडी हमने बात करी, ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन सा बना है? अभी पिछले ही क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि इन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5th नया मेंबर बना था और वो कौन सा था? बांग्लादेश, राइट। और हाल ही में 6th इसका नया मेंबर बन गया है सीशेल्स देश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया पूर्ण सदस्य देश बन गया है सेशल्स। इससे पहले इसको एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त था, जिसे अब पूर्ण सदस्यता में बदल दिया गया है। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में 7वीं NSA स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। तो याद रखिएगा इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर? तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने। ओके, तो यहाँ पर सेशल्स जो है वो इसका 6वां देश बन गया है। और इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कितने मेंबर्स हैं इसमें। तो 6 मेंबर्स हैं। कौन कौन से देश हैं इसमें? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स। ठीक है, ये 6 मेंबर्स हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कंट्रीज़ 2025 में कौन कौन सी ज्वाइन हुई हैं इसमें, तो बांग्लादेश और सेशल्स। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया इसका हिस्सा है, तो येस, इंडिया भी इसका हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को GI टैग मिला है? मथुरा की जरी पोशाक और मथुरा का ट्रेडिशनल बिगुल, इन दोनों को GI टैग हाल ही में मिला और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल दोनों को उत्तर प्रदेश राज्य से GI टैग दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोडक्ट हैं ये। मथुरा जरी पोशाक एक मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा और ब्रज क्षेत्र की भक्ति परंपरा से जुड़ी है। और मेरठ बिगुल की बात करेंगे तो ये एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यानी एक तरह का ट्रम्पेट है, जो मेरठ के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी ऐतिहासिक भूमिका और सेना, पुलिस और स्कूलों में इस्तेमाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जरी पोशाक है और ये जो है यहाँ का बिगुल है। ठीक है, दोनों ही प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला और दोनों ही प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हम वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि तुंगबुक नाम का जो वाद्य यंत्र है और साथ ही यहाँ पर पुम टोंग पुलित, ये जो 2 वाद्य यंत्र हैं ये दोनों सिक्किम स्टेट को प्रोडक्ट हैं और इनको भी हाल ही में GI टैग मिला। और ये दोनों यहाँ पर सिक्किम में रहने वाली लेप्चा कम्युनिटी यूज़ करती है, इसलिए लेप्चा कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट इस तरह से मिला है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में अब स्टैटिक GK में ये पूछा जा सकता है कि लेप्चा कम्युनिटी जो हाल ही में चर्चे में थी ये कौन से स्टेट में प्रीडोमिनेंटली रहती है? तो सिक्किम स्टेट में। ठीक है, यहाँ हमने GI टैग की बात करी, तो चलिए देखते हैं 2025 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया? ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, आंसर है सिक्किम। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला है? तो गुजरात। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला? ये तीनों साड़ियाँ आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगी। मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को GI टैग प्रदान किया गया? तो राजस्थान। किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजो फेनी को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त
प्राप्त हुआ तो गोवा। जनवरी 2025 में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया तो अंडमान और निकोबार द्वीप। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोव लाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया तो तमिलनाडु। किस राज्य के अमल साठ चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया तो गुजरात। और किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कन डिप्या को जीआई टैग प्रदान किया गया, केरल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जीआई टैग की लिस्ट है जो जिनको कि 2025 में जीआई टैग दिया गया, आपको इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन? आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कब मनाते हैं हम वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो 19 नवंबर को। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया। 19 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 को मनाए जाने वाले मानव अधिकार दिवस तक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, यह अभियान ग्रामीण शौचालयों की मरम्मत, कार्यक्षमता सुधार और जन जागरूकता पर केंद्रित है, जिससे कि ग्रामीण स्वच्छता प्रणाली मजबूत होगी और स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया। हमारे मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के? ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना नया फुल टाइम मेंबर किसको नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संदीप प्रधान। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने IRS अधिकारी संदीप प्रधान को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है। और यहाँ पर सेबी की बात करेंगे तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है ये, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। 11वें अध्यक्ष इसके बने हैं तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तो ये पूरा स्टैटिक फैक्ट हो गया आपका सेबी से रिलेटेड। याद रखिएगा इसके नए फुल टाइम मेंबर हाल ही में बने हैं संदीप प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसके मुताबिक थर्ड लार्जेस्ट डोनर दुनिया का कौन सा बन गया 2025 में? यह है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की। इसका योगदान वैश्विक मानवीय सहायता का 7.2% है। फिलिस्तीन को UAE की सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, इसके बाद सूडान देश को, सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान को। ठीक है, शीर्ष 3 मानवीय दाता देश कौन कौन से हैं? पहले पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर यूरोपीय संघ और तीसरे पर अब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी कि UNOCHA। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये टॉप 3 सबसे ज़्यादा देने वाले देश हैं। कौन कौन से? USA, इनके बाद यूरोपियन यूनियन और फिर UAE अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है। नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार Wi-Fi 7 तैनात किया है? कौन सी कंट्री की एयरपोर्ट है जिसने कि पहली बार डिप्लॉय किया है Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ओमान। ठीक है, ओमान एयरपोर्ट्स दुनिया का पहला हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गया है जिसने अपने सभी एयरपोर्ट्स पर Wi-Fi 7 शुरू किया। ये अपग्रेड हुआवे के साथ साझेदारी में हुआ है। तो Wi-Fi 7 से यात्री तेज़ इंटरनेट, बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीय कनेक्टिविटी का लाभ ले सकते हैं, जिससे यात्रा का अनुभव और संचालन दोनों बेहतर होते हैं। ठीक है, ओमान की बात करेंगे तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है मस्कट। यहाँ पर मुद्रा चलती है ओमानी रियाल और यहाँ पर सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ओमान देश का जो एयरपोर्ट है ये पहला बना है पूरी दुनिया में जिसने कि डिप्लॉय किया है Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को। आज का आखिरी प्रश्न है। नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। यहाँ पर इंडिया ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, 9 मेडल्स हमने यहाँ पर गोल्ड के जीते हैं। तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारतीय मुक्केबाजियों ने कुल यहाँ पर 20 पदक जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण था, 6 रजत और 5 कांस्य पदक भी शामिल थे। तो आपको कुल पदक भी याद रखने हैं, 20 थे। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 10 में से 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि पुरुष मुक्केबाज केवल 2 गोल्ड मेडल ही जीत सके। ठीक है,
यहाँ पर 9 होना चाहिए। 9 में से 7 जो है वो महिलाओं ने जीते हैं गोल्ड पदक, और यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल जो है वो पुरुष मुक्केबाजों ने जीते हैं। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? मीनाक्षी हुड्डा, निखत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, नुपुर शिवराड़ और प्रवीण। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता रहे सचिन सिवाज और हितेश गुलिया। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो विश्व मुक्केबाजी का फाइनल है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ। इंडिया ने इन टोटल यहाँ पर 20 मेडल जीते थे, जिसमें से हमारे 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 5 ब्रोंज मेडल्स थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को चेक कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की 26वीं नंबर की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई? दूसरा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुन लिया गया है? और तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 को तैनात किया है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।